हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की स्टोरी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का अर्थ होता है बढ़िया जासूस। एक्सपर्ट मीन जो बहुत होशियार है, डिटेक्टिव मीन्स होता है जासूस। तो ये एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स जो है दो भाई बहनों की कहानी है। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई का नाम निषाद है और उसकी बहन का नाम माया है। ठीक, निषाद जो है 7 साल का, इसलिए कहानी में हर जगह उसके नाम के लिए निषाद की जगह सेवन का यूज किया गया है। ये दोनों जो है उनके पड़ोस में एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर नाथ। उसको देखकर बड़े शंकित रहते हैं, यानी उनको लगता है ये आदमी जो है कोई बदमाश है, क्योंकि उसके चेहरे पे एक घाव का निशान सा है। तो दोनों उस आदमी के बारे में अपने अपनी राय बनाते, कोई बदमाश है कोई गुंडा है। तो ये दोनों पता करने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर नाथ है क्या, अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। तो बड़े अच्छे ढंग से उसकी जासूसी करते हैं। तो देखते हैं कि इनको आखिर में क्या पता चलता है कि मिस्टर नाथ क्या है। तो ये खुद ये कहानी कह रहे हैं। ठीक है, एज वी वॉकड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेट, वो कह रहे हैं जब हम वापस अपने क्लिनिक की तरफ आए, तो वापस आते ही क्लिनिक की तरफ आते ही सेवन, सेवन किसका नाम है, निषाद का नाम है, इसको सेवन भी बोलते हैं। वो उसने कहा ही डजन लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर माया। तो ही किसके लिए है, ये ही है मिस्टर नाथ के लिए। वो कह रहा है कि माया मिस्टर नाथ जो है बदमाश की तरह नहीं दिख रहे हैं। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, और पूछ रहा है देखा तुमने वो कितना थिन हो रखा है, कितना कमजोर हो रखा है। जो ये थिन शब्द है, THIN, ये आप देख रहे होंगे, थिन मीन्स होता है पतला। ठीक है, मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट, और कह रहा शायद वो बहुत क्या है, पुअर, पुअर मीन्स गरीब है, एंड कांट अफोर्ड टू इट, और खाने के लिए कुछ खरीद नहीं पा रहा है। ही कांट बी पुअर इफ ही इज ए क्रुक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। तो उसकी बहन ने शायद उससे कहा कि वो गरीब नहीं, हो सकता है कि वो एक भागा हुआ बदमाश है। यानी क्रुक, क्रुक मीन्स होता है भगोड़ा। ठीक है, उसको लगा कि वो कोई बदमाश है जो बंद था और वो भाग गया है। ही ही इज he has probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room। तो वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है कि हो सकता है कि उसके पास लाखों रुपए हो जो उसने कमरे में कहीं छुपा के रखे। स्टास्ट, जो STASHED है, उसका मतलब छुपाना। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया, ही डजन लुक लाइक वन। निषाद लुक डाउटफुल, तो निषाद ने बड़े चकित होते हुए कहा, अपनी बहन से कहा कि माया तुमको लगता है कि वो अपराधी या बदमाश है, क्रिमिनल, क्रिमिनल मीन्स होता है बदमाश, वो लग तो नहीं रहा है। ऑफ कोर्स ही इज वन सेवन, आई सेड। तो माया ने कहा बिल्कुल सेवन, लग रहा है वो बदमाशी है। एंड ही सर्टेनली इजेंट स्टारविंग, और क्या बोला, पक्का वो भूखा नहीं है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिम मील्स फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। और उसने बोला कि मिस्टर मेहता ने हमको बताया था कि रमेश नामक आदमी जो है रोज उसके लिए नीचे होटल से खाना लेकर आता है। ठीक है, आप चित्र देख रहे होंगे, इसमें ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये इसमें जो ये पतला आदमी ये मिस्टर नाथ है, ये लड़का जो ये लड़का है ये निषाद है, और ये उसकी बहन माया है। ओके, तो और ये सोच रहे हैं इसके बारे में। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। तो तो निषाद कह रहा है कि माया, मिस्टर मेहता ने तो कहा था कि ये मिस्टर नाथ जो ये आदमी है ये कहीं काम नहीं करता है। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। और वो सोच रहा है कि जब वो काम ही नहीं करता है तो उसके पास खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आए। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। तो माया कह रही बिल्कुल, मैंने चहचाते हुए बोला, बिल्कुल सही बोला,
वो काम नहीं करता है फिर भी वो खाना खा रहा है, इसका मतलब है ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उसने पक्का जो है बहुत सारे पैसे कहीं छुपा के रखे हैं। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है कि उसके कमरे में जो ट्रंक यानी जो बॉक्स है उस बॉक्स में उसने पैसे छुपा के रख रखो। इट इज प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, माया करे हो सकता है उस बक्से में उसने सोना चांदी और अन्य प्रकार की जवाहरात रखे हो। वट रबिश, निषाद इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मीन्स होता है बीच में ही बोल पड़ना, तो माया की बात काटते हुए निषाद ने बीच में बोला क्या बकवास करी, वट रबिश, वट रबिश का अर्थ होता है बकवास करना। आई नो आई एम राइट, ओके, स्टूपिड आई टोल्ड हिम, तो माया ने उससे कहा कि मैं सही हूँ बेवकूफ। बाय द वे सेवन डिड यू सी हिज स्कार्स, और फिर कह रही सेवन तूने उसके चेहरे पे पड़ा हुआ निशान देखा। आई कुडंट इट वॉज टू डार्क, और कह रही कि मैंने नहीं देखा क्योंकि जो है ये बहुत क्या था, अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, और कह रही है कि मुझे पक्का भरोसा है कभी उस पुलिस के साथ उसका झगड़ा हुआ होगा और पुलिस ने जो है उस पर गोली मारी होगी। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार, निषाद सेट फर्मली, तो माया की बात काटते हुए निषाद ने कहा नहीं, माँ ने तो कहा है कि उसके जो चेहरे पे जो घाव जो बने ये आग लगने से बने, क्योंकि निषाद की मम्मी डॉक्टर है और वही उसका इलाज भी करी है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested, तो माया ने कहा, आई मतलब माया, जितनी जगह आई आ रखा है ये सब किसके लिए आ रखा है, माया के लिए। तो माया ने कहा हो सकता है कि उसको घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने उसके घर पे आग लगा दी होगी। सेवन लुक्ड अनश्योर, पर माया की बात सुनकर सेवन को विश्वास नहीं हो रहा था। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे, अगले मंडे को उनकी यानी सोमवार को जो है उनकी मम्मी का क्या था, बर्थडे था। सेवन वेंट अलोन विद हर टू क्लिनिक एट गिरगम, ओके, गिरगांव, और जो सेवन जो अपनी मम्मी के साथ उनके क्लिनिक में चले गए। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद ए स्कूल फ्रेंड, और आई कौन यानी माया, माया घर में अपनी एक सहेली के साथ थी। व्हेन दे रिटर्न, जब वे दोनों वापस आए, निषाद टोल्ड मी मतलब माया के लिए, he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो निषाद ने मुझे कहा कि मैं मिस्टर नाथ के घर में गया। ये बात सुनकर माया को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा बुरा लगा कि वो क्यों नहीं गई, उसको भी जाना चाहिए था। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स काउंट अपीयरेंस, लेकिन जब सेवन यानी निषाद जो है मिस्टर नाथ के घर में गया तो उसने उसकी गाउंट अपीयरेंस मतलब उसकी दुबली पतली स्थिति को, उसकी कमजोर स्थिति को देखा, तो उसकी हालत को देखकर जो है सेवन को बड़ा दुख हुआ। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उसको पक्का भरोसा हो गया कि मिस्टर नाथ भूखा है, उसने खाना नहीं खाया। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग, उसने माया को कहा कि मैंने जो है मिस्टर नाथ के दरवाजे पे जोर जोर से क्या क्या आवाज़ लगाई या दरवाज़ा खटखटाया। ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, और कहा कि मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोली। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, मैन यानी उस मिस्टर नाथ ने जो है दरवाज़ा खोला, ठीक है, और कहा कि लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुम्हारे कंचे फिर खो गए हैं। एक्चुअली क्या होता था कि कई बार जब ये दोनों भाई बहन कंचे खेलते थे तो उनके कंचे जो है मिस्टर नाथ के घर में चले जाते थे और वो वहाँ जाने से डरते थे। उनको ऐसा लगता था कि मिस्टर नाथ क्या एक क्रिमिनल है, कहीं ऐसा न हो कि अपने कंचे लेने जाए और मिस्टर नाथ उनको मार दे। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, तो माया को लगा कि मिस्टर नाथ ने तुरंत ही उसके भाई को पहचान लिया। एक शब्द आ रखा है बेटा, रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स होता है पहचानना। नो सेड निषाद, निषाद ने कहा नहीं पहचाना उसने मुझे। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन
एंड थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। तो निषाद ने कहा नहीं, मेरे साथ जो आदमी आया था उसने उसके हाथ में चॉकलेट दिया, ठीक है, मुझे ही नहीं दिया, यानी उस आदमी के पास दिया, तब उस आदमी ने निषाद को दिया। डिड यू गेट ए चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन आयास। तो माया ने कहा सेवन, क्या तुझे मौका लगा उसके ट्रंक में देखने के, कि देखा कि वहाँ क्या भरा है। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। तो निषाद को थोड़ा अजीब सा लगा, यानी निषाद को इस बात का दुख था कि उसको ट्रंक में देखने का मौका नहीं मिला। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। तो निषाद ने कहा अरे उसने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया। देन ही स्माइल्ड, फिर मुस्कुराते हुए बोला बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। लेकिन उसने कहा माया, कि मुझे कुछ मिला। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम। उसने कहा माया, मैं नीचे रमेश के पास गया, ठीक है, रमेश उस होटल में गया जहाँ रमेश काम करता है और उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड। तो माया ने कहा बहुत अच्छे छोटे जासूस। पैटिंग हिम ऑन द बैक, और ऐसा बोलते उसकी पीठ को थपथपाया। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। और माया ने कहा मुझे लगता है कि तुमने उससे कहीं चीज़ें पूछी होगी। एक्चुअली ये दोनों भाई बहन ये देख रहे थे कि मिस्टर नाथ के पास पैसों से भरा ट्रंक है या नहीं है। सेवन लुक्ड प्लीज्ड। तो सेवन भी खुश था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो सेवन ने कहा कि मैंने जब रमेश से बात की तो रमेश ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना लेके जाता, हर दिन सुबह और शाम को। एंड 2 कप्स ऑफ टी, और साथ ही साथ 2 कप चाय के भी ले जाता है। 1 इन द मॉर्निंग, एक सुबह ले जाता है, एंड 1 इन द आफ्टरनून, और एक कब ले जाता है, दोपहर के बाद। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ईट्स। तो रमेश ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कि वो क्या खाता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि वो विशेष प्रकार का भोजन खाता है। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, बल्कि वो हमेशा एक जैसा ही खाना खाता है। 2 चपातीस, 2 रोटी, सम दाल एंड वेजिटेबल, दाल खाता है और सब्जी खाता है। मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप्स वेल। और कहा कि मिस्टर नाथ जो है होटल का बिल भी देता है और बदले में मुझे टिप भी देता है। टिप का अर्थ होता है कि जो काम करता है उससे खुश होगा, थोड़ा बहुत पैसा दे देना। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, सेवन एडेड। सेवन ने आगे कहा कि माया, रमेश ने मुझे कुछ अजीब सी बातें बताई। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम। उसने कहा कि लगभग हर संडे को वो मिस्टर नाथ के कमरे में जो है 2 लंच ले जाता है। एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। और वो देखता है नहीं, 2 लंच ले जाने का, तो 2 आदमी के लिए खाना ले जाना। और उसने कहा कि हर दिन, हर संडे को उसके साथ एक ही आदमी खाना खाता है। एक आदमी रोज उसके साथ संडे को मिलने आता है। ही इज टॉल, वो आदमी लंबा सा, फेयर, गोरा सा है। स्टुअर्ट, बड़ा हट्टा कट्टा, एंड वियर्स स्पेक्टिकल, और क्या करता है, चश्मे पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स ए लॉट। और उसने कहा कि रमेश ने ये भी बताया कि जो उससे मिलने जो आदमी आता है वो खूब बातें करता है। एंड लाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, वो मिस्टर नाथ जैसा नहीं है, क्योंकि मिस्टर नाथ जो है बहुत कम बोलता है। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। तो माया ने कहा बहुत अच्छे निषाद। नाउ दैट वी मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। अब हमको कुछ सफलता मिल रही है हमारे इस खोज में। विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। उसने कहा कि हमको जो ये तथ्य है, ये जो ये अनसुलझे पहलू, इनको सुलझाना है एक बढ़िया जासूस की तरह। सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। क्रुक मीन्स बदमाश, ताकि हम इस बदमाश को पकड़ सके। क्योंकि इन दोनों भाई बहन को क्या लगता है, ये कोई बदमाश है, ये पुलिस से छुप के आ रखा है, इसके पास ढेर सारा पैसा है, और ये जो है, जो उसके मुंह पे जो निशान है, शायद जो है पुलिस के गोली लगने से हुआ है। हाउ यू डू गो ऑन माया सेवन साइड। माया, सेवन ने कहा अच्छा माया बताओ आगे क्या करोगी। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज ए क्रूक। उसने कहा तुम्हें कैसे लगता है कि एक बदमाश है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, जबकि वो बहुत साधारण से, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण से आदमी लगता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोर्टेड।
तो टोटे ने जोर देते हुए बोला, मैंने अपने भाई से माया कह रही, माया ने क्या बोला कि बेवकूफ, क्रिमिनल्स हमेशा साधारण से लगते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे? उसने कहा, तूने देखा नहीं कल अखबार में जो हैदराबादी जो आदमी था जिसने किसी के घर में चोरी की थी, उसकी तस्वीर देखी? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। उसने कहा, वो भी तो जैसे रोड पे आम आदमी घूमते उन्हें कितना तो लग रहा था। निषाद लुक डाउटफुल। निषाद को थोड़ा अजीब सा लग रहा था माया की बात सुनकर। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन से जो है मानसून आ गया, यानी बारिश का मौसम आ गया। डार्क क्लाउड्स accompanied बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग। देखा कि गहरे बादल छा रखे हैं, अब बिजली कड़क रही है, आसमान गरजने की आवाज आ रही है। रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर ब्रस्ट विद ऑल देयर फ्यूरी। और बारिश जो है पूरे जोर शोर से होगी। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद हैवी डाउनपोर। जोरदार बारिश के कारण जितने भी सड़कें थी, रास्ते थे, सब के सब में जो है क्या गया, ढेर सारा पानी आ गया। स्कूल वॉज टू हैव रिपोर्ट आफ्टर द समर हॉलीडेज। और स्कूल को भी क्या करना था, गर्मियों की छुट्टी के बाद खोलना था। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स। लेकिन आज कोई भी गाड़ी उस बरसात के पानी से भरी हुई सड़क में नहीं जब बढ़ पा रही थी। एंड देयर वॉज एन एक्सपेक्टेड हॉलीडे। और फिर जब स्कूल बंद खुल नहीं पाए तो आज एक पुनः उनको जो है एक क्या मिल गया, छुट्टी का दिन मिल गया। जैसे आजकल कोरोना के कारण जो छुट्टियां हो रखी है। आई थॉट आईड स्पेंड द टाइम यूजफुली। तो माया को ऐसा लगा कि आज मुझे अपने दिन को किसी अच्छे काम में व्यतीत करना चाहिए। आई सेट एट माई डेस्क। ये आई किसके लिए रखा है, माया के लिए। इन आवर बेडरूम विद सीट ऑफ पेपर बिफोर। माया कह रही कि मैं बेडरूम में अपने डेस्क में बैठ गई और मेरे आगे जो है कुछ कागज़ का टुकड़ा था। तो यहाँ से आगे हम इसको जो है क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है।